और अब वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो ट्रिपल आर का। यहां चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, कैमरे के सामने देश की जनता होगी और जवाब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि अब की बार मोदी सरकार या फिर कोई और। बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अब इस दावे में दम कितना है, इसका फैसला सिर्फ जनता जनार्दन ही कर सकती है, जिसे ईवीएम का बटन दबाना है। इसी जनार्दन के मिजाज को समझने की कोशिश की एबीपी न्यूज ने, जहां हम अपने स्पेशल चुनावी शो ट्रिपल आर के साथ पहुंचे तो लोगों ने दिल खोलकर अपनी राय रखी। आप खुद सुनिए, आखिर हरियाणा के जाटलैंड की पब्लिक का मूड क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम RRR में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सोनीपत लोकसभा सीट पर। ये वो लोकसभा सीट है जहां से पिछले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार चुके हैं और इस बार यहां पर मुकाबला कड़ा है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है तो बीजेपी ने भी उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी ने मोहन लाल बड़ौली को। तो देखते हैं कि आखिर सोनीपत की जनता के सामने क्या है मुद्दे जिसको वो ध्यान में रखकर करेगी मतदान, और इसके लिए चलते हैं सोनीपत की जनता के पास। ये हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीट हैं उनमें से एक सीट है और इस सोनीपत लोकसभा सीट को हुड्डा परिवार के गढ़ के तौर पर भी देखा जाता है। हम पहुंचे हैं इस वक्त जिला परिषद है, उसका दफ्तर है, उसके पास में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लग रहा है कि किसका पत्ता भारी है? पत्ता यहाँ पे कांग्रेस का भारी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं और बाकी लीडर तो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पिछली बार चुनाव भी हारे। पिछली बार हार गए थे, पिछली बार तो स्ट्राइक होगी वहाँ पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में, एक आदमी को वोट दे रहे थे मोदी के नाम से सिर्फ। यहाँ पर आप लोगों ने ताश के पत्ते खोले हुए, अगर एक एक पत्ता पलटे, अरे इक्का निकल आया। कौन है इक्का? है ये भूपेंद्र हुड्डा इक्का। हुकुम का इक्के को कोई मात दे रहा है क्या? ना, कौन दे सकता है? अरे वाह। लेकिन मोदी जी का चेहरा मोदी का चेहरा यहाँ काम नहीं करता। क्या करा है? बेरोजगारी, महंगाई, किसान के लिए क्या कर दिया? चलिए एक और पत्ता खोल लेते हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं। गुलाम, अरे ये गुलाम कौन है? मनोहर खट्टर है जी। खट्टर जी गुलाम? गुलाम क्यों? गुलाम वो जो मोदी कह दे वो करे। वो मोदी झूठ बोले हैं तो सारे झूठा चल रहा है। लेकिन वो तो जो है कहा यह जा रहा है कि मोदी जी के राज में बहुत काम हुआ था, हरियाणा में पिछले 10 की 10 सीटें जीती थी, आप लोगों ने जिताई। इस बार वो वहाँ से भी हारेगा, करनाल से भी। वहाँ में नया जवान बैठा है, वो खड़ा बुद्धि राजा, वो जीतेगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई कम नहीं हो रही। मोदी था उस टाइम, अब मोदी हवा नहीं है। नहीं ना। दहला किसका? दहला कौन? दहले पे दहला भाई दहला ब्रह्मचारी मारेगा, नो लेबर दहला मारेगा। अच्छा, दहले पे दहला होगा। हाँ, मोदी झूठा मोदी प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा कोई प्रधानमंत्री बना। देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बन जाओ चाहे ममता बने, इसका मतलब नहीं कौन बनेगा? अरे बन जाओ, ममता बन जाओ, राहुल बन जाओ, खड़खड़े बन जाओ। हाँ, कोई बन जाए। खड़के आ जाओ। हाँ, खड़के है एक नंबर का। दहले पे दहले की हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में कौन दहले पे दहला? अब की बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो खुद प्रियंका गांधी कह रही हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव जिताइए, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कई और नेता उनकी पार्टी के कह रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनाव जिताइए, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो?
राहुल गांधी भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं, यहाँ बैठा कोई भी हो सकता है, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति हो सकता है। एक पत्ता और खोल देते हैं, उसके बाद में आप लोग अपना ये खेल बढ़ाते रहिए। तिग्गी हैं? दुष्यंत। दुष्यंत हाँ, तीसरे चौथे नंबर पे तीसरे चौथे नंबर बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी का एजेंट दुष्यंत चौटाला। हाँ, पिछाड़ा गया। क्यों बीजेपी का एजेंट क्यों? नहीं है, वो पीछे भी किसान की वोट ली, बीजेपी का एजेंट है वो, पीछे हमारी वोट ले ली, हमारे खिलाफ हो गया फिर। लेकिन अब तो सरकार से अलग हो गए। हाँ, तो फिर भी क्या हुआ, भावना तो वही है। तो बादशाह कौन होने जा रहा है, बता दीजिए, बादशाह कौन होने जा रहा है? एक एक करके बादशाह कौन? बादशाह अभी कोई नहीं, देश के लिए बादशाह कौन? देश के लिए बादशाह का तो अभी पता नहीं। पता नहीं देश के लिए बादशाह कौन? अभी पता नहीं। देश के लिए बादशाह कौन हो रहा है? कोई भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है। अच्छा, देश के लिए बादशाह कौन? खड़के खड़के देश चौंकाने वाला परिणाम और चौंकाने वाला देश के लिए बादशाह कौन? राहुल। फिलहाल जो है यहाँ पर ये तमाम कांग्रेस के समर्थक जो नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने दावे। उनका ये कहना है कि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे, हरियाणा से भी और देश में भी। कांग्रेस है बीजेपी? कांग्रेस सर। कांग्रेस की पिछली बार तो यहाँ से चुनाव हार गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब कन तो बदलाव रहेगा सर। बदलाव रहेगा, वजह क्या? वजह 2 से 10 साल हो गए इसको, थोड़ा चेंजिंग तो होगी। गलियों में क्या चर्चा है, आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है? तो अक्सर मैं 2-3 कॉलोनी घूमता हूँ तो ज़्यादातर कांग्रेस के ही लोग बोलते हैं। कांग्रेस का बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि पिछली बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े थे, वही हार गए थे। इस बार वो चुनाव मैदान में भी नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का तो फिर भी लोग कहते हैं कांग्रेस के। ये बताइए किसका जोर है यहाँ पर? दोनों हाथ जोर, मोदी का भी और कांग्रेस का भी। तो आप लोग जब वोट करने जाओगे तो जो स्थानीय मुद्दा है, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, उस पर बात करोगे, या फिर राष्ट्रीय मुद्दा जिसमें जो है पाकिस्तान भी आता है, जिसमें धर्म भी आता है, जिसमें सब पाकिस्तान क्या हुआ, वो तो दूसरा देश है। आप और कौन करेगा? पाकिस्तान की तो बात नहीं करता कोई भी। तो कैंडिडेट को वोट मिलेगा या फिर जो है चेहरे, प्रधानमंत्री के चेहरे? ऐसा है, कैंडिडेट को वोट मिलती है, कोई चेहरे को नहीं देखता। भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो 24 घंटे जनता के बीच में रहेगा उसको वोट मिलती है। यहाँ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं, ये उनका गढ़ रहा है हुड्डा परिवार का। पिछली बार हार गए थे, इस बार क्या लग रहा है मुकाबला किसमें? टक्कर है दोनों की, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अभी दोनों पलड़े भारी है, दोनों पंडित उम्मीदवार हैं इस बार। अब की बार दोनों की फुल टक्कर है। लोग बाग चुप है, गुस्सा है लोगों के अंदर भी अपना। किससे गुस्सा है? दोनों से गुस्सा है, दोनों ने कुछ नहीं किया, दोनों की पार्टी रही है यहाँ पे, दोनों की सरकार रही है, कुछ नहीं किया। ये बताइए कि चुनाव मैदान में जो है किसके बीच में मुकाबला है? आप यहीं से हो? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी की बात है। हम जो है ना SC/BC के बैकवर्ड वोट है ना, सारी जो है ना बीजेपी की है ना बेड़ा। अच्छा, यहाँ तो मुकाबला लेकिन जो है 2 पंडित उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में, तो 2 पंडित उम्मीदवार। 2 पंडित हैं। कोई बात ना, जब हमने तो बीजेपी को देनी है जी। अच्छा, पक्की बात। वजह क्या? बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने बहुत सारे काम कर रखे हैं, बहुत रोजगार दे रखे हैं, रोड बनवा दिए और बहुत कुछ कर दिया बीजेपी ने। मोदी जी के नाम पर वोट है या फिर स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर? मोदी के नाम पर। हाँ, आप भी पीछे से हंस रहे हो, क्या लग रहा है? ऐसा है जी, कांग्रेस का यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा जोर है। यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है कांग्रेस ने बहुत अच्छा बढ़ाया था, और पिछले 10 के साल जो बीते 10 साल उनमें शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा पीछे गया है। शिक्षा का जो एजुकेशन होना चाहिए था, शिक्षा का उठना चाहिए था। हरियाणा नंबर 1 प्रदेश हुआ था शिक्षा के मामले में, अब बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया हरियाणा। क्या लग रहा है किसका? सर कांग्रेस आएगी सर। कांग्रेस आएगी कहाँ, हरियाणा में या देश में? हरियाणा में सर सोनीपत से जो सीट है वो कांग्रेस से आएगी। कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। अच्छा, यही तो कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो संविधान बदलना भी मुमकिन है। विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदल देंगे अगर 400 सीटें आ जाएंगी, लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, बदल देंगे और बहुमत आ गया तो बदल देंगे। देखो, 2-3 चीज़ें देखें तो बदलना चाहिए कि एक तो फौजियों की पेंशन बंद कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी, ये चीज़ से बदलना चाहिए। फौजी हमारे देश की संविधान की बात हो रही है, देश की रक्षा है। बदलना चाहिए, संविधान बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। इसको देखे तो बदलना चाहिए। 400 पार आनी नहीं सर। पिछली बार पूरी लहर थी पुलवामा के चक्कर में, उस टाइम भी नहीं पहुंच पाए, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलने से कोई सच नहीं होता, वो तो मेहनत रंग लाएगी ना। देखो, संविधान बदला है ना, राहुल बदल सकता, कांग्रेसी भी नहीं बदला है और मोदी भी नहीं बदला है, ठीक है।
ये देश न बदल देंगे। ये कहते हैं कि जब ये सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएं और जो फिलहाल जो चल रहा है मोदी जी का, तो समझ लो कि राजा ईमानदार है। विपक्ष कह रहा है कि संविधान को ही बदल देंगे, हमारा देश का जो संविधान है, जो लोगों के बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है, वो काम करेंगे। विपक्ष क्या कह रहे हैं? विपक्ष उनके सांसद वही तो कह रहे हैं। उनके सांसद ने 4 बार स्टेटमेंट दिया कि हमें संविधान बदलना, तो हमें 400 सीट चाहिए। संविधान जो है, संविधान तो हमारा जो बाबा साहब ने लिखा था ना, लिखा था, उसमें कुछ संशोधन तो करना पड़ेगा, उसी बात को अपडेट तो करना पड़ेगा। अपडेट तो करना पड़ेगा जी कुछ। तो आर के आज के सफर में सोनीपत से इतना ही। हमने सोनीपत की जनता से जाना कि क्या थे उनके मुद्दे, जिसको ध्यान में रख के वो करेंगे मतदान। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई सीट पर, जहां पर पूछेंगे जनता से कि वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके लिए है महत्वपूर्ण, और जिसके आधार पर वो चुनेंगे अपना उम्मीदवार और अपनी नई सरकार। चलिए मिलते हैं आर के एक नए सफर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।